हेलो दोस्तों, एनएस बेस्ट स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 1 से 10 तक देख चुके थे। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे आज 11 टू 20, 11 से 20 तक का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। चैप्टर नंबर 7.2। ठीक है, आज छुट्टी है, आज नहीं कल से। तो क्लास हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन का जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। इसमें हम लोग 10 तक देख लिए थे। और इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे थे हम लोग? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन निकालना, है ना। तो वही आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है x/√x+4 का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे दिया गया है x का वैल्यू हम लोग का 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है। हम लोग इसका बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन x/√x+4 इंटू dx, इसमें हम लोग मानेंगे क्या? तो x प्लस माना x+4 बराबर t। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग dt/dx निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा? 1, यानी कि dt बराबर dx। ठीक है, ये निकल गया, यानी dt जो है dx के बराबर ही होगा इसमें। ठीक है, यानी यहाँ पे जो dx है वो dt के बराबर होगा। दूसरी बार अगर बात करें t का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष यानी कि dt हम लोग का होगा, तो यहाँ भी t होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो t बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा t-4। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल गया? t-4। तो t-4 बाय रूट अंडर, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो रूट t, और dt जो है dx के बराबर हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग का दिया गया है, यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे, अगर t/√t से भाग दे दे -4/√t, ठीक है, इंटू dt। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, इसका रूट हम लोग का नीचे है, यानी अपरिमेय संख्या, इसको परिमेयकरण किया जाता है। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो रूट अंडर रूट t और -4/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू t⁻⁻1/2। ठीक है, ये हम लोग एक साथ कर दिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अलग अलग अगर करना है तो रूट t को हम लोग लिख सकते हैं t⁻1/2, और -4 हम लोग का कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा t⁻−1/2, यहाँ माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया dt, और यहाँ पे भी हम लोग का आ जाएगा dt। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इससे पहले कि इंटीग्रेशन x⁻n बराबर x⁻n+1/n+1, ये हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं इससे पहले क्लास में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2+1/1/2+1 -4 इंटू t⁻−1/2+1/-1/2+1 और प्लस में c। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3/2, यानी कि 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा t 3/2 -4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यानी कि 2, है ना। यहाँ पे हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो एक में घटेगा आधा, तो आधा बचेगा, यानी 1/2, तो 2/1, यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। फिर इनटू यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा t⁻1/2 और प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2/3 t⁻3/2 -8 t⁻1/2 प्लस c। ये हम लोग का राइट आंसर
होगा। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग समझ में आ गया कैसे प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे वो आप लोग देख रहे हैं। इसमें से जितना सारे क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी 7.2 का, सब में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। ठीक है, तो आपको ऐसा मान के चलना है किसको ले कि उसमें सारा हम लोग का मिक्स होके और एक जगह पे हम लोग को dt के सापेक्ष वाला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर x+4 लिए थे, छुट्टी है हाँ, यहाँ पे हम लोग x+4 लिए थे, तो यहाँ पे t बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी x बराबर t-4। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है x³ - 1 पावर 1/3 इंटू x⁵ का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन x³ - 1 पावर 1/3 इंटू x⁵ इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो यहाँ पे हम लोग t बराबर मानेंगे x³ - 1। ठीक है, x³ - 1, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें से अगर dt/dx निकाले तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो dx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt/2x²। ठीक है, ये हम लोग निकल गया। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे अगर tx का x³ निकालना हो। इसमें देखिए आप लोग दो सिस्टम होगा इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे मान के चले थे t बराबर x³ - 1, तो यहाँ पे हम लोग का x³ - 1 की जगह पे t लिख लेंगे, तो t का पावर 1/3 हो गया। ठीक है, इंटू दिया गया हम लोग का x⁵। अब x⁵ दिया गया और यहाँ पे dx, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें x/5 को हम लोग लिख सकते हैं x³ इंटू x², दोनों को लिख सकते हैं इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे x³ इंटू x², तो यहाँ देखिए आप लोग कि t बराबर दिया गया x³ - 1, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इससे देखिए आप लोग कि इससे x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर x³ का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हम लोग का t+1। तो यहाँ देखिए x³ का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें इसी में देखिए तो यहाँ पे हम लोग का x³ का वैल्यू क्या हो गया t+1। t+1। ठीक है, अब बचा क्या x² इंटू, अब देखिए dx, तो dx बराबर क्या निकाले हम लोग dt/2x²। तो यहाँ पे हम लोग dx का वैल्यू लिख देंगे dt/2x²। अब ये 2x² और 2x² क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे और यहाँ पे 1/2 हम लोग का बाहर अगर कर लें तो अंदर क्या बचेगा हम लोग का t⁻1/3 इंटू इंटू dt। अब देखिए हम लोग का सारा जो है t का रूप में आ गया है, यानी कि जो चीज में रहना चाहिए सारा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि t वाला हो x वाला भी हो, तो आप लोग कैसे कीजिएगा उसको, एक साथ होना चाहिए है ना, यानी एक रूप में होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन t⁻3, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो एक पावर जुटेगा हम लोग का, यानी कि t पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3 और प्लस में t⁻1/3, ये हो गया इंटू dt। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t⁻4/3 + 1/4/3 + 1। ठीक है, फिर प्लस इसका हम लोग करेंगे t⁻1/3 + 1/1/3 + 1। ठीक है, ये हो गया और प्लस में c लेके हम लोग चलेंगे कांस्टेंट को, तो यहाँ पे 1/2 इंटू, यहाँ देखेंगे तो t पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/3 यानी कि 3/7 इंटू t⁻7/3 और प्लस, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 जुटेगा इसमें तो 3 और 1 4/3, तो उल्टा जाएगा हम लोग को तो 3/4 और इंटू हम लोग का हो जाएगा t⁻4/3। ठीक है, और प्लस में c। अब ये 1/2 जो था हम लोग कॉमन किए थे, इसको मल्टीपल करके लेके चलते हैं हम लोग, तो कॉमन का मल्टीपल अगर लेके चलेंगे तो हो जाएगा 3/14 इंटू t⁻7/3 प्लस, फिर यहाँ पे 3/8 इंटू t⁻4/3
प्लस सी, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें थ्री जो है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3x² होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का थ्री, यानी कि यहाँ पे 3 मल्टीपल होगा हम लोग का। ठीक है, ये जो हम लोग का है यहाँ पे 3 मल्टीपल करेंगे हम लोग, यानी 1/3 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल होगा तो ये 3 कटते हुए जाएगा हम लोग को, यानी 1/7, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से इसको सॉल्यूशन, यानी कि आप इसको ऐसा करना है, प्रतिस्थापन कैसे करना है उस चीज को समझिए, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह दिया रहता है तो सारा देखिए x के रूप में, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग t का स्थापित जो करेंगे, यानी कि dt, यानी सारा जो हम लोग का t के रूप में होना चाहिए, है ना। इस चीज को आप लोग देखिए, हमेशा सभी क्वेश्चन में आप इस तरह से जब भी आप प्रतिस्थापन का रूल लगाइए तो वहां पे सबसे पहले ये देखिए कि कैसे हम लोग इसको लगाए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हम लोग का कि x³ बटा 2 + 3x³ पावर होल क्यूब। ठीक है, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले x³ बटा 2 + 3x³ इंटू एक पावर होल क्यूब इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर t बराबर माने हम लोग कि 2 + 3x³, तो यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx बराबर, इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है हम लोग का बाहर हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो इंटू 3 और x², तो यहाँ पे dt/dx हम लोग का हो जाएगा 9x²। ठीक है, dt/dx क्या आ गया 9x²। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि dt/dx क्या आया हुआ है 9x²। ठीक ना, इस चीज को आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से dx का अगर वैल्यू निकालना हो हम लोग को, तो dx का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो dx ये मल्टीपल होगा तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, यानी कि dt/9x²। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करते हुए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2 + 3x³ को क्या माने थे हम लोग t, तो यहाँ पे x³ बटा t पर पावर होल क्यूब क्यों हो गया, इंटू dx का वैल्यू क्या हो गया dt/9x² 9x² इंटू हो गया। तो यहाँ से x² और x³ कटेगा तो एक x³ बचेगा। ठीक ना, x³ हम लोग अगर देखें तो यहाँ से dx², एक x बच रहा है इसमें से, क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x² होगा, x²। ठीक है, x², तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे x² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² और ये x² और x² क्या हो गया, कट गया, हम लोग का आ गया क्या 1/t³ इंटू dt/9। अब ये 1/9 जो है कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे हम लोग, तो 1/9 बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1/t³ इंटू dt। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/9 इंटीग्रेशन t⁻³ इंटू dt। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/9 इंटू, इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो -3 + 1/-3 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग +c। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1/9 इंटू, यहाँ से हम लोग -3 है ना, यानी कि -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लोग का -2, यानी कि t⁻² -2 बटा में -2। ठीक है, और प्लस में c। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1/9 और इंटू
1/2 और यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 1/√t, ठीक है, सॉरी 1/t² और प्लस में c, यानी कि -1/18 इंटू 1/t² प्लस c, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग, और यहाँ पे t का वैल्यू जो हम लोग देखे थे, t का वैल्यू हम लोग रख देंगे इसमें। t का वैल्यू हम लोग क्या मान के चले थे यहाँ पे 2 + 3x³, तो यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि t का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को, तो -1/18 और इंटू 1/2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बात करेंगे, दिया गया हम लोग का 1/x log x पावर m, क्या दिया गया है 1/x इंटू log x पावर m, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है कौन सा विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो 1/x इंटू log x पावर m, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ पे मानेंगे हम लोग, माना कि t बराबर log x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो dt/dx बराबर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे dx बराबर क्या आ जाएगा हम लोग, dt इंटू एक्स, ठीक है, ये हम लोग का निकल गया, dx के बराबर निकल गया। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग लगाएंगे तो 1/x इंटू 1/t, यानी log x का वैल्यू क्या माने हम लोग t, तो t⁻m इंटू dx बराबर dt इंटू x और x कट गया हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या आ गया 1/t⁻m और इंटू dt, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t⁻−m और इंटू dt, है ना। तो यहाँ से आगे हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन, बात करेंगे तो t⁻−m + 1 बटा -m + 1, ठीक है, और इंटू प्लस c, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लिए। अब यहाँ बात करेंगे तो t⁻−m + 1, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का माइनस दिया गया है, तो t का वैल्यू हम लोग क्या माने थे log x, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का log x पावर -m और +1, तो इसको हम लोग माइनस अगर बाहर कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -m-1 और बट्टा में हो जाएगा हम लोग को माइनस, इसमें बाहर कर लेंगे हम लोग को तो हो जाएगा m-1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया देखिए आप लोग, अगर माइनस हम लोग निकाल लेते बाहर तो m-1 यानी कि m और माइनस माइनस फिर +1 आ गया, और यहाँ से फिर हम लोग माइनस बाहर किए थे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए। क्वेश्चन इस तरह का आए तो इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 बात करेंगे। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे बस वही चीज को लिखे हुए हैं, यहाँ पे -m है तो -m और प्लस, यानी प्लस वाला पहले लिखे माइनस वाला बाद में लिखे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, बस ये हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का दिया गया है, बात यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, x/9 4x² का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे इसको x/9 - 4x² इंटू dx लिख दिए। अब यहाँ से देखेंगे, अगर t बराबर हम लोग मान के चले 9 - 4x², ठीक है, 9 - 4x², तो x के सापेक्ष करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा dt/dx बराबर, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हम लोग का
ठीक है, -4 और इंटू यहाँ पे इसका करेंगे तो 2x, ठीक है, यानी कि dt/dx हम लोग का dt/dx हम लोग का आ जाएगा dt/dx -8x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर dx बराबर देखें हम लोग तो dt/-8x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को हम लोग को इनपुट करना है इसमें, ठीक है, dx के बराबर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इनपुट करेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि x बाय इसके बराबर क्या माने हम लोग t, तो t इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा dt/-8x, है ना। ये x और x कट गया हम लोग का, तो यहाँ पे बाहर कर लीजिए, -1/8 बाहर कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 1/t इंटू dt। अब यहाँ पे -1/8 और 1/t का मतलब क्या होता है, सॉरी log t प्लस सी, -1/8 log t का वैल्यू क्या हम लोग माने थे 9 -4x² प्लस सी, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का दिया गया है e⁻² 2x+3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2e⁻² 2x+3 इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2x+3 बराबर t मान लें हम लोग, तो यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx हम लोग का क्या हो जाएगा 2, है ना, क्या हो गया 2। तो यहाँ पे अगर dx निकालना हो तो क्या हो जाएगा हम लोग का dt/2, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ से हम लोग लगा देंगे, इसमें सबका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे e⁻²2x+3 बराबर क्या माने t, तो t हो गया इंटू dx बराबर क्या निकलेगा dt/2, यानी dt/2। यहाँ 1/2 इसमें हम लोग का कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए आप लोग 1/2 और e⁻t इंटू dt, तो 1/2 और e⁻t का हम लोग पढ़ते हैं e⁻t और प्लस में c, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा 1/2 इंटू t का वैल्यू क्या था, तो 2x+3 और प्लस में c, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर 1/2 इंटू e⁻2x+3 प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 x/e⁻x का x² दिया गया हम लोग को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, दिया गया है x/e⁻x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर e⁻x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया गया है x²e⁻x²। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख रहे हैं, x/e⁻x², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x/e⁻x² इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर t बराबर हम लोग मान लें x², तो dt/dx क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2x, ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए dx बराबर, है ना। अब यहाँ से इनपुट करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, तो इनपुट यहाँ से हम लोग करेंगे, आगे स्टेप पर बढ़ते जाएंगे, तो x/e⁻t इंटू dx का वैल्यू निकल गया dt/2x, है ना। अब यहाँ से x और x कट गया, तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, हम लोग आ गया 1/e⁻t इंटू dt। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको हम लोग कर सकते हैं e⁻t इंटू dt, ठीक है। तो इसका हम लोग करेंगे कांस्टेंट वाला, तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू e⁻t और यहाँ पे -1, है ना। इसका हम लोग e⁻x का निकालते हैं, तो e⁻x/1, यानी अगर -x है तो e⁻−x/-1, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 और e⁻
देखिए माइनस टी का वैल्यू क्या होना है एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। यहाँ से देखेंगे बराबर -1/2 इंटू 1/e⁻ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारा का सॉल्यूशन आप लोग को मिलता रहेगा इस क्लास में, और क्लास एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगा। आप इसको वीडियो को देखिए, और जितने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग को मिलेगा 12 क्लास 11 क्लास सबका वीडियो मिलेगा, और उसमें आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख रहे हैं। दिया गया है कि e⁻ tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे, तो e⁻ tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पे अगर मान लेते हम लोग, माना कि tan इनवर्स x बराबर t, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर dx निकालना होगा हम लोग को, तो dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का dx निकाल लिए। ठीक है, और इसी को प्रतिस्थापित करना है यहाँ पे, है ना। हम लोग पढ़ भी रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यानी कि प्रतिस्थापित करके ही प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो e⁻ tan इनवर्स x बराबर t माने, तो e⁻t इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का वैल्यू निकल गया हम लोग का dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से हम लोग का आ गया e⁻t इंटू dt। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो e⁻t का हम लोग का इंटीग्रेशन होता है e⁻t और प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ देखिए e⁻t का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, tan इनवर्स x और प्लस में c। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का दिया गया है e⁻2x माइनस 1 बटा e⁻2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसको मान के चलेंगे और प्रतिस्थापित करेंगे वो ध्यान देना होगा आप लोग को। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें हम लोग कि यहाँ पे e⁻x से अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे e⁻2x है और इसमें e⁻x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये हम लोग का बराबर है, तो ऊपर माइनस घटता है, यानी कि e⁻ क्या बचेगा x, e⁻x। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर अंश और हर में e⁻x से भाग करने पर, तो यहाँ से अगर हम लोग भाग करेंगे तो e⁻2x माइनस 1 भागा e⁻x बटा e⁻2x प्लस 1 भागा e⁻x। ठीक है, इसको हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे यहाँ पे, इसको भाग देंगे तो बताए थे आप लोग को e⁻x आएगा, और माइनस यहाँ पे इसमें भाग आएगा तो 1/e⁻x बटा, फिर इसमें भाग देंगे तो e⁻x और प्लस 1/e⁻x। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ देखेंगे e⁻x माइनस e⁻−x, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग का ऐसे दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे,
है ना। इस तरह से हम लोग को बताया भी है, ये घातांक कनिका है हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से e पर पावर x और प्लस में फिर e पावर माइनस x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे ये हो गया, निकल गया हम लोग का, यानी कि इसको सॉल्यूशन करके इजी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से इजी हो गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अब आ गया है इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं e पावर x प्लस सॉरी माइनस e पावर माइनस x बटा e पावर x और प्लस में e पावर माइनस x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग माना t बराबर e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई डी एक्स बराबर, इसका हम लोग का हो जाएगा e पावर x और इसका हम लोग करेंगे तो माइनस e पावर माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का डी एक्स निकल जाएगा e पावर x इंटू e पावर सॉरी माइनस e पावर माइनस x डी टी बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ठीक है। ये निकल गया हम लोग का dx निकल गया। अब यहाँ से dx निकलने के बाद हम लोग इसको प्रतिस्थापित करेंगे इसमें क्वेश्चन में, यानी कि dx का वैल्यू इसमें इंपुट करेंगे, ठीक है। तो dx का जब वैल्यू इंपुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसके बराबर हम लोग t मान लेते, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग e पावर x माइनस e पावर माइनस x बटा t इंटू dx का वैल्यू निकल गया हम लोग का dt बटा e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन है तो कट जाएगा हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो जाएगा 1/t इंटू डी टी, ठीक है। तो 1/t का हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, ये आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जाएगा log t प्लस सी। तो log t का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे e पावर x और प्लस में e पावर माइनस x प्लस सी, ये आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन लास्ट बचा हम लोग को, क्वेश्चन हम लोग का 11 से 20 देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग का लास्ट है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसमें हम लोग 20 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला वीडियो हम लोग जब आएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन बचा है चैप्टर नंबर 7.2 उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे 19 नंबर में, तो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन था, 19 नंबर में हम लोग सॉल्यूशन करके निकाले थे e पावर x माइनस e पावर माइनस x बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये सॉल्यूशन करके निकाले थे और यही रूप में दिया गया। यहाँ पे दोनों सेम प्रोसेस में दिया गया है ना, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस x है और यहाँ पे माइनस 2x है, ठीक है। तो बस वही चीज करना है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में किए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 जिस तरह हम लोग सॉल्व किए थे, इसमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसी रूप में हम लोग को लाना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 20 में। अगर हम लोग मान लें यहाँ पे माना t बराबर e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dt बाय डी एक्स बराबर e पावर 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें दो फंक्शन आ रहा है ना, इसमें दो फंक्शन आ रहा है। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि एक हम लोग इसमें मानते थे डिफरेंशिएशन में इसका, तो इसको हम लोग करते थे तो 2 आता था, है ना। और इसका हम लोग यानी कि दोनों श्रृंखला नियम के यूज करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे, है ना। तो यही सिस्टम में हम लोग को यहाँ करना है। तो हम लोग को डिफरेंशिएशन पता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि e पावर 2x है, यानी कि 2 इंटू ई पावर 2x आएगा, ठीक है।
और प्लस में फिर यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा फिर -2 इंटू ई पावर -2x। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि डी टी बाय डी एक्स बराबर 2 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा ई पावर 2x प्लस माइनस माइनस ई पावर -2x। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग को dx निकालना हो प्रतिस्थापित करने के लिए तो dx बराबर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग, यानी कि dt बटा 2 ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x। ये हम लोग का निकल गया dx बराबर, जिसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x बाय ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x बराबर हम लोग माने थे t, है ना। तो t हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x बटा t इंटू, अब dx का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग को, तो dt बटा 2 इंटू ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x। ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कॉमन हो रहा है, दोनों कॉमन हो रहा है यानी कि कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को बच रहा है 1/2t इंटू डी टी। अब यहाँ 1/2 भी कॉमन हो रहा है कांस्टेंट के रूप में, तो 1/2 हम लोग बाहर करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग 1/t इंटू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 1/t का हम लोग पढ़ लिए log t प्लस सी। यहाँ से हम लोग आ गया बराबर 1/2 log t का वैल्यू हम लोग माने थे यहाँ पे e पावर 2x प्लस ई पावर -2x प्लस में c। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक देख लिए। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन बचा है उसको क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, जितना से जितना हो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सभी को बताइए। और चैनल को आप लोग, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगला क्लास में हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन इसके आगे जो बचा है उसको क्लियर करेंगे। चलिए, क्लास हम लोग आज यहीं तक रखते हैं।